आज हम गणित की एक ऐसी शाखा पर बात करने वाले हैं जो कई लोगों को स्कूल में शायद थोड़ी डराती थी, लेकिन असल में हमारी दुनिया को कई तरीकों से शक्ल देती है। त्रिकोणमिति। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, त्रिकोणमिति, सिद्धांत और अनुप्रयोग। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से कुछ जरूरी बातें निकालें। सही। मकसद सिर्फ परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये त्रिभुज और कोण असल जिंदगी में इतने जरूरी क्यों हैं। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम गणित को बस क्लासरूम की चीज समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन त्रिकोणमिति उन क्या कहते हैं अदृश्य धागों की तरह है जो टेक्नोलॉजी, साइंस, यहाँ तक कि आर्ट को भी एक साथ जोड़ती है। ये सिर्फ त्रिभुजों के बारे में नहीं है, ये रिश्तों को समझने के बारे में है, कोणों और भुजाओं के बीच के रिश्तों को। अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति आखिर है क्या? ये स्रोत कहता है कि ये मूल रूप से त्रिभुजों का अध्ययन है। हाँ, खासकर समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स। जी इसमें कोणों और भुजाओं की लंबाइयों के बीच जो संबंध होते हैं ना, जी, उनको देखा जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर वो नाम आते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट। हाँ हाँ। और ये नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगे, पर असल में ये सिर्फ रेशियोज हैं, अनुपात हैं। अच्छा, सिर्फ अनुपात। हाँ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट ये बस तरीके हैं बताने के कि एक समकोण त्रिभुज की अलग अलग भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्या है। और ये अनुपात कोण के हिसाब से बदलते हैं। और यही अनुपात हमें वो ताकत देते हैं कि हम ऐसी चीजें नाप सकें जिन्हें हम सीधे सीधे नहीं नाप सकते। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ऊंची इमारत है, उसकी ऊंचाई, या फिर दो शहरों के बीच की दूरी बिना वहां फिजिकली गए हुए। अच्छा, हाँ, ये ज्यामिति और बीजगणित के बीच एक पुल जैसा है, मतलब एक ब्रिज। ठीक है। तो ये सिर्फ त्रिभुजों के बारे में नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से नापने का, संबंधों को समझने का एक तरीका है। सही कहा। लेकिन इसे जानना इतना जरूरी क्यों है? मतलब हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ साइन, कोसाइन लगाते फिरते हैं। हाँ, सीधे तौर पर शायद नहीं लगाते होंगे। हाँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली, हम हर रोज इसके फायदों का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ कोई किताबी चीज नहीं है। ये भौतिकी, इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान, कंप्यूटर ग्राफिक्स, यहाँ तक कि संगीत सिद्धांत जैसे क्षेत्रों के लिए एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी औजार है। बुनियादी औजार। हाँ, ये वो भाषा है जिसमें स्पेस और स्थानिक संबंधों, मतलब स्पेशल रिलेशनशिप्स को समझाया जाता है। इसके बिना देखा जाए तो हमारे पास आज की ज्यादातर टेक्नोलॉजी होती ही नहीं। अच्छा, यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। उन उदाहरणों पर आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है? आपने टेक्नोलॉजी कहा। हाँ, सबसे आम उदाहरण तो नेविगेशन है। हम फोन पर जीपीएस इस्तेमाल करते हैं ना, रोज ही करते हैं। वो पूरी तरह त्रिकोणमिति पर ही चलता है। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं, फोन तक पहुंचने में जो समय लगता है, जो कोण बनते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके त्रिकोणमिति के सिद्धांत, खासकर त्रिभुजन, जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं, हमारी सटीक लोकेशन बता पाते हैं। अरे वाह! और ये सिर्फ जीपीएस में नहीं, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, इनके नेविगेशन में तो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब बिना त्रिकोणमिति के गूगल मैप्स भी नहीं होते? कह सकते हैं। और इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, इमारतें, पुल, ये सब कैसे? वहां तो ये बिल्कुल केंद्र में है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं ढांचों के डिजाइन के लिए, बलों की गणना करने के लिए, मतलब फोर्सेस, जैसे पुल पर कितना वजन आएगा, वो कैसे टिकेगा, स्थिरता के लिए। हाँ, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। यहां तक कि इमारतों की सुंदरता, सही ढलान वाली छतें बनाने के लिए भी। स्रोत कहता है कि सटीक कोणों और दूरियों के बिना सुरक्षित और स्थिर स्ट्रक्चर बनाना लगभग नामुमकिन है। सोचिए जरा। हाँ, एक जरा सी चूक पूरे ढांचे को कमजोर कर सकती है। ये तो सच में अविश्वसनीय है कि कितनी जगहों पर ये छुपी हुई है। स्रोत में खगोल विज्ञान और मेडिकल इमेजिंग का भी जिक्र था। वो थोड़े अलग क्षेत्र लगते हैं, पर सिद्धांत वही है, कोणों और दूरियों को नापना। खगोल विज्ञान में देखिए, पृथ्वी से तारों या ग्रहों की दूरी नापने के लिए लंबन या पैरालैक्स विधि का इस्तेमाल होता है। पैरालैक्स? हाँ, वो मूल रूप से एक बहुत बड़े त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति ही है। अच्छा। हाँ, और चिकित्सा में जैसे सीटी स्कैन होते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर के अंदर की 3D इमेज बनाते हैं। हाँ? वो कई कोणों से ली गई 2D एक्सरे इमेज को मिलाकर बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भी त्रिकोणमितीय गणनाओं पर, मतलब कैलकुलेशंस पर बहुत निर्भर करती है। कमाल है। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ गणित की किताबों का कोई सूखा सा विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा शक्तिशाली टूल किट है जिसने हमें दुनिया को नेविगेट करने, चीजें बनाने, ब्रह्मांड को समझने और यहाँ तक कि अपने शरीर के अंदर झांकने में मदद की है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। स्रोत का निचोड़ यही है कि त्रिकोणमिति एक अदृश्य
पर बहुत जरूरी ढांचा देती है। ये कोणों और दूरियों से जुड़ी अनगिनत व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और इसीलिए ये अलग-अलग क्षेत्रों में प्रगति के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे गणित के जो सिद्धांत हमें शायद बड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, हाँ, अमूर्त, वो हमारी ठोस वास्तविक दुनिया पर सीधा असर डालते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही हुआ कि त्रिकोणमिति हमारे आसपास की दुनिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, भले ही अक्सर अनदेखे तरीके से आकार दे रही है। हाँ, और ये जो अनदेखी भूमिका है ना, हाँ, यही सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। और यहीं से एक सवाल उठता है, अगर त्रिकोणमिति पुल बनाने से लेकर ब्रह्मांड को समझने तक हर चीज में शामिल है, तो ऐसे और कौन से गणितीय सिद्धांत हो सकते हैं जो शायद हमारी नजर में नहीं आते, अच्छा, लेकिन हमारे रोज के अनुभवों को ऐसे तरीकों से चुपचाप प्रभावित कर रहे हों जिन पर हमने शायद कभी सोचा भी नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। खैर, त्रिकोणमिति के इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।